हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अवध यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स के पेपर की बात करने वाले हैं। देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स के क्या क्या क्वेश्चन आए थे। पूरे क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताए जाएंगे। ध्यान से देखिएगा और अगर आपको आवश्यकता है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। पेपर का नाम है हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, अगर मार्क्स की बात करें तो ये पेपर आपका 75 मार्क्स का है और टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। ठीक, देखिए फिर नोट में लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल 3 सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब सभी तीनों खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। आपको ये पेपर 3 सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, चलिए फिर आपको बोला है सभी प्रश्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब सेक्शन ए के अंतर्गत जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2-2 नंबर के हैं और आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। बोल रखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके इसमें सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। ठीक, देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। कह रहा है यदि एकांक सदिश 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप के द्वारा प्रदर्शित किया गया है तो सी का मान बताइए। ठीक है, देखिए पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। मैं दोनों नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आवश्यकता है अगर। चलिए बी क्वेश्चन है हमारा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है सदिशों आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप व 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप के मध्य के कोण की ज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सी कह रहा है सदिश आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्थिति सदिश का परिमाण की प्रवणता ज्ञात कीजिए। हमें इसकी प्रवणता फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए डी क्वेश्चन है आपका न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको इस पे क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। आपका ई क्वेश्चन है, कह रहा है एक गोली का द्रव्यमान 5 ग्राम है तथा वह 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक धातु के ब्लॉक से टकराता है और इसके अंदर 6 सेंटीमीटर प्रवेश करता है। गोली पर लगने वाले धातु के ब्लॉक का औसत प्रतिरोध बल कितना है। ठीक है, मतलब ये आपका न्यूमेरिकल था। इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। ये भी 2 नंबर का है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। एफ क्वेश्चन है हमारा घूर्णन त्रिज्या को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है रेडियस ऑफ जायरेशन का। चलिए जी क्वेश्चन है आपका बेलन के मरोड़ से क्या समझते हैं। बेलन के मरोड़ से आप क्या समझते हैं। चलिए एच क्वेश्चन है आपका केपलर के ग्रह गति के नियम क्या हैं। केपलर्स लॉ आपको लिखने हैं। 3 नियम हैं केपलर के, आप लोग पढ़े भी होंगे। तीनों नियम को आपको लिखना है। चलिए आपका आई क्वेश्चन है पलायन वेग क्या होता है समझाइए। ठीक है, और जे क्वेश्चन है आपका और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है, कह रहा है इसमें कि दिए गए समीकरण y इक्वल टू 5 sin पाई ब्रैकेट में 0.02 इंटू -4.0 t सेंटीमीटर की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। चलिए सेक्शन ए हमारा समाप्त हुआ। इसमें 10 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। ठीक है, इसमें नोट में आपको बोला है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न 7
अंकों का है। इन प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में अंकित होंगे। मतलब सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है आपको वो 7-7 नंबर के हैं और इसमें आपको केवल 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 35 मार्क्स का है। सेक्शन बी आपका 35 मार्क्स का है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। बोला है इसमें अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करते हैं। कह रहा है स्थिर तरंग क्या है, तरंग के कला वेग और तरंग वेग को भी समझाइए। चलिए आपका ये सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब 7-7 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका खोखले गोले के अंदर और सतह के बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के लिए संबंध निकालिए। ठीक है, डेरिवेशन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका पृथ्वी की सतह पर अनंत से गिरने वाले पिंड का वेग क्या होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है और स्मॉल जी का मान 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वायु प्रतिरोध नगण्य है। चलिए ये भी आपका एक न्यूमेरिकल था 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। कह रहा है ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप तथा बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप द्वारा दो सदिश प्रदर्शित हैं, तो इनके डॉट तथा क्रॉस गुणनफल तथा दोनों सदिशों के बीच का कोण भी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने मेहनत किया होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग से ज़रूर हो गया होगा, या आपको अभी एग्ज़ाम देना है इस बार तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने ज़रूर आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप बढ़िया से करके तभी जाएंगे पेपर देने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्टोक्स के प्रमेय तथा ग्रीन के प्रमेय की व्याख्या कीजिए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टोक्स प्रमेय और ग्रीन प्रमेय। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दर्शाइए कि दो 3D सदिश का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है द्रव्यमान का केंद्र क्या है तथा द्रव्यमान के केंद्र की गति का वर्णन कीजिए। चलिए सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपका सेक्शन बी भी समाप्त हुआ। इसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए हुए थे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। सभी के सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन इसमें 7-7 मार्क्स के थे। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी के अंतर्गत देखो क्या नोट में क्या बोला है, किन्हीं दो प्रश्नों को कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, इन प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 500 शब्दों से अधिक ना अंकित हो। मतलब इसमें आपको 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डेल स्क्वायर 1/r का मान ज्ञात कीजिए, या भी दर्शाइए कि डेल स्क्वायर r की पावर n इक्वल टू n+1 और r की पावर n-2, जहाँ r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका 1600 केजी वजन वाली एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है तथा समान रूप से मंदित होते हुए 20 सेकंड में विरामावस्था में आ जाती है, तो बताइए कार का प्रारंभिक संवेग, कार का अंतिम संवेग, संवेग परिवर्तन की दर, कार का त्वरण, प्रयुक्त बल का परिमाण। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना था जो कि 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें बोला है जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है अपने आप में, अधिकतम बार ये आता रहता है। ठीक है, तो अब आगे कह रहा है ठोस गोले के लिए गोले की स्पर्श रेखा के सापेक्ष ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण को निकालिए। डेरिवेशन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन है आपका
कह रहा है प्रत्यास्थता क्या है? इसके प्रत्यास्थ स्थिरांकों को लिखिए तथा प्रत्यास्थता स्थिरांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये समाप्त हुआ फिजिक्स का पेपर। टोटल 13 क्वेश्चन थे, जो आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ था। पहले सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन थे, सभी के सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था और ये आपका 7-7 मार्क्स का क्वेश्चन था। और सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें से आपको 2 करने थे और ये आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है? तो आज का वीडियो अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे और भी जितने केमिस्ट्री के हुए या और भी कोई पेपर अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।